आए मैं मर गई, इतना कीमती गुलदान तोड़ दिया तूने कमबख्त। हाथों में दम नहीं है तेरे? जब देखो घर की कोई ना कोई चीज तोड़ देती है, कमबख्त दी तो। मैंने जानबूझ के नहीं किया मुमानी जान, वो गलती से हो गया। हाँ बेटा, गलती से ही नुकसान होता है। ऐसा लगता है तेरे हाथ से ना इस घर की कोई चीज नहीं बचेगी। मैं आइंदा ख्याल रखूंगी, मुझे माफ कर दें। रख लिया तूने ख्याल, बड़ा ख्याल रखा। मैं तो कोसती हूँ उस दिन को जब हामिद तुझे उठा के यहाँ लेके आए। अरे माँ बाप तेरे मर गए और ये मुसीबत का टोकरा हमारे सर पे धर गए। रो ले, जी भर के रो ले, बहा दे ये मगरमच्छ के आंसू। चल, खड़ी क्या देख रही है? जाओ जाके झाड़ू और डस्टबिन लेके आओ। उठाओ ये खिड़कियां, उठाओ, चलो बंद करो ये मगरमच्छ के आंसू। आए आज ये हामिद, बात करती हूं उनसे। ऐसे नहीं चलेगा भाई, जब देखो कोई ना कोई चीज टूटी पड़ी होती है। अरे क्या बात है, मूड क्यों ऑफ है? आपको इसकी क्या परवाह? अरे परवाह है तो पूछ रहा हूँ ना। बस पूछते ही रहना, कोई हल ना निकालना। तुम बताओ तो सही कि हुआ क्या है। जाके अपनी भांजी से पूछिए, मेरी बात पे तो आपको यकीन आएगा नहीं। अरे हर वक्त उस बेचारी के पीछे क्यों पड़ी रहती हो? अब क्या कर दिया उसने? मेरा इतना कीमती गुलदान तोड़ दिया, पिछले हफ्ते डिनर सेट की प्लेट तोड़ दी थी, और पिछले महीने उसने मेरे एक कीमती सूट को इस्त्री से जला दी। क्या मतलब है जला दिया था? वो ये सब कुछ जानबूझ के थोड़ी करती है। छोटे मोटे नुकसान तो हर घर में हो जाते हैं। मेरे घर में नहीं चलेंगे। अच्छा तुम अपना मूड ठीक कर लो, मैं उसे समझा दूंगा। वैसे आप एक काम क्यों नहीं करते, उसे किसी हॉस्टल में क्यों नहीं भेज देते? क्या? ताकि पूरे खानदान वालों की बातें सुनूं कि एक भांजी नहीं संभाली गई इनसे? तो खानदान वालों से कहिए ना, कोई ले जाए उसे, रखे अपने पास। क्यों किसी के घर भेज दूं उसे? अभी मामू जिंदा है उसका। आप तो ना, देखो प्लीज मौजू को चेंज करो। मैं थका हारा दफ्तर से आता हूँ, तुम शिकायतों का पंडोरा बॉक्स खोल के बैठ जाती है। मेरी तो हर बात आपको बहुत बुरी लगती है। देखो मैं किसी बहस के मूड में नहीं हूँ, इस वक्त मुझे सिर्फ चाय पिलवा दो। अपनी भांजी से कहिए, वो बहुत अच्छी चाय बनाती है ना, वो बना के लाई के आप पी लीजिएगा। मैं चाय बनाऊंगी। क्या करूं इस औरत का मैं? तुम्हें पता है अम्मी की आदत का, तो खुद ही एहतियात किया करो। मैं तो पूरी कोशिश करती हूँ, पर पता नहीं ऐसा कुछ ना कुछ हो जाता है कि डांट पड़ जाती है। लेकिन अम्मी को तो यही लगता है ना कि तुम्हारा ध्यान कहीं और होता है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। तुम तो जानती हो ना टीना। भाई मुझे क्या पता तुम्हारे दिमाग में कब क्या चल रहा है, तुम क्या सोच रही हो। अच्छा सुनो, ये वाले ये तय नहीं करो, ये और ये ऐसा करो, तुम रख लो। क्यों? मैं क्यों? मैंने 2-3 बार ही पहने हैं, ज्यादा पुराने नहीं है। नहीं, नए पुराने की बात नहीं है। एक्चुअली मेरे पास भी बहुत सारी ड्रेसेस हैं ऑलरेडी। क्या हो रहा है ये? मेरे कुछ पुराने कपड़े हैं, लेकिन ये नाजी मैडम को पसंद नहीं आ रहे। अच्छा, तो पसंद नहीं आ रहे मतलब क्या, ये कोई फैशन शो पे जा रही है जो इसको पसंद नहीं आ रहे? इसे क्या पता ब्रांडेड कपड़ों का और फैशन का। और वैसे भी फैशन कपड़ों से नहीं होता, कद काट चाल ढाल रंग रूप सब देखा जाता है। स्टाइल होना चाहिए बंदी में। वैसे भी ये इससे तो बात करनी नहीं आती ठीक से, ये तो ख्वाब में भी फैशन नहीं कर सकती। और मुझे कोई शौक भी नहीं है, मैं जैसी हूँ वैसे ही ठीक हूँ। अच्छा, बड़ी जबान चल रही है तुम्हारी। जाओ जाके चाय बनाओ, मामू मांग रहे हैं तुम्हारे। चलो। ये कपड़े तो लेती जाओ। अरे छोड़ो इसे, कपड़े लेके जाएगी। वो तुम्हारी खाला की बेटी है ना इरम, उसको दे देंगे, उस पे तो हर रंग बहुत अच्छा लगता है। ये आपने नखरे देखे इसके, बहुत ढील दी हुई है आपने इसको। मैंने नहीं, तुम्हारे बाप ने बहुत ढील दी हुई है। नवाबजादी बनी हुई है जैसे पता नहीं कोई आसमान से उतरी हुई हूर हो। पता नहीं कब जान छूटेगी इस कमबख्त से। एक आइडिया है मेरे पास।
आप ना यूनिवर्सिटी में एडमिशन तो इसको दिलाएंगी नहीं पैसों की वजह से। शादी करवा दें इसकी, परमानेंट बंदोबस्त हो जाएगा। अरे मशवरा तो बहुत अच्छा है। ठीक है, मैं तुम्हारे बाप से बात करूंगी, उम्र हो गई है इसकी शादी की। बस ठीक है, फाइनल करें फिर। लेकिन बात सुन, ये चली जाएगी तो घर के काम कौन करेगा? अम्मी, एक से बढ़कर एक नौकरानी मिल जाती है थोड़े से पैसों में। मगर ये तो फ्री की मिली है 24 घंटे के लिए। ठीक है, मत करवाएं शादी, भुगते फिर इसी को। ना बाबा ना, ये जो तुम्हारे अब्बा है ना, सारा वक्त इसकी तारीफें करते हैं और ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। नौकरानी ठीक है भाई। आपके भी ना मुझे समझ नहीं आती, कभी कुछ कहती है कभी कुछ कहती हैं। अच्छा, ये कपड़े तो उठा के रख दो अलमारी में। अरे रख देना आप ही, राफिया को दे दीजिएगा। मामू, अरे आओ आओ बेटा, आओ आओ। चाय। अरे शुक्रिया। अरे बेटा सुनो, अरे इधर बैठो बेटा। आज फिर कोई बात हुई है? ममानी ने डांटा है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप परेशान ना हो, ये तो रोज की बात है। बेटा, उसका गुस्सा वक्ती होता है, तुम दरगुजर कर दिया करो। अब मुझे देखो ना, 25 साल से गुजारा कर रहा हूं उसके साथ। जिस दिन से शादी हुई है उस दिन से ऐसा लगता है कि माचिस की तीली पकड़कर बारूद के ढेर पे बैठा हूं। बस बेटा, तुम खुश रहा करो। तुम में मुझे अपनी बहन की झलक नजर आती है। और आप में मुझे अम्मी नजर आती। जब आप प्यार से मेरे सर पर हाथ फेरते हैं ना, तो ऐसा लगता है जैसे अम्मी मेरे साथ हैं। अरे बेटा, वो पहले वाली मुस्कुराहट ठीक थी। बस खुश रहा करो तुम। बस आपका ही सहारा है मामू, वरना माँ बाप के बगैर कोई औलाद कभी खुश नहीं रह सकती। अरे ऐसी मायूसी की बातें क्यों कर रही हो? मायूसी गुनाह होती है। अब अभी तुम्हारा मामू जिंदा है, और तुम्हें पता है, बुजुर्ग कहते हैं 2 बार मामा कहो ना तो मामा बनता है। तो तुम्हारा मामा है अभी बेटा, अपने आप को अकेला मत समझो। अल्लाह वो वक्त दिलाएगा जब तुम्हारी जिंदगी खुशियों की डगर पे चल निकलेगी। आप बहुत अच्छे हैं मामू। अल्लाह पाक आप जैसा मामू हर बेटी को दे। अरे तुम भी बहुत अच्छी हो बेटा। तुम्हें पता है, तुम में और टीना में मैं कोई फर्क नहीं समझता। तुम दोनों ही मेरी आंख के तारे हो। बस खुश रहा कर बेटा। जीते रहो, खुश रहो। वो टीना को भी उठा लेना था। जब से उसका कॉलेज खत्म हुआ है, इकट्ठे बैठ के नाश्ता ही नहीं किया। उसकी यूनिवर्सिटी बंद है, उस वक्त तक तो उसे नींद कर लेने दे। भाई नाजी भी तो हमारे साथ ही उठती है भाई, और कुछ नहीं तो काम काज में उसका हाथ ही बटा दिया करे। बस आपको तो बहाना चाहिए बेटी और भांजी का मवाजना करने की। अरे बात मुआवजने की नहीं है, टीना हमारी बेटी है भाई। जब तक कॉलेज था तो इसलिए मैं उसे कुछ कहता नहीं था, लेकिन अब तो उसे घर के काम काज में हाथ बटाना चाहिए। तुम माँ हो उसकी, घर गृहस्थी सिखाओ उसे। एक रोटी तक तो बनानी नहीं आती उसे। मैंने उसे इसलिए नहीं पढ़ाया कि वो बावर्चीखाने में खड़े होकर रोटियां थापे। तो क्या पढ़ी लिखी लड़कियां रोटियां नहीं बनाती? भाई नाजी को भी तो देखो, उसने बीए पास किया है, घर का हर काम करना आता है उसे। हम आपकी भांजी के अलावा कोई और मौजू पे बात कर सकते हैं? वैसे कमाल हैं आप,
आप दुनिया के शायद वाहिद बाप होंगे जो अपनी बेटी से ज्यादा अपनी भांजी को पसंद करते हैं। अरे मैंने ऐसा कब कहा है? टीना बेटी है मेरी, मेरा फख्र है। एक बाप होने के नाते मैं उसके लिए जो कुछ कर सकता हूँ कर रहा हूँ। भाई उसे आला तालीम दिलवाई, उसकी खुशी हर ख्वाहिश को पूरा कर रहा हूँ। लेकिन एक माँ होने के नाते तुम्हारे भी कुछ फराइज हैं, तुम उसे निभाओ। क्या मतलब है आपका? मैं अच्छी माँ नहीं? मेरा ये मतलब नहीं था। रहने दें, मैं आपके मतलब को खूब अच्छी तरह समझती हूँ। लेकिन सुन ले, अब मेरा ये फैसला है कि या तो नाजी इस घर में रहेगी या हम माँ बेटी। सुबह सुबह कैसी बातें शुरू कर दी हैं तुमने? भाई उसका हमारे सिवा है कौन? कहाँ भेजूं मैं उसे? इसका हल है मेरे पास। मेरा ख्याल है उसकी शादी न कर दूं। उसकी उम्र तो हो ही गई है और पढ़ाई लिखाई भी खत्म हो गई है। मैं ऐसा करती हूँ कि रुकैया खाला से बात करती हूँ। इतने अच्छे अच्छे रिश्ते हैं उनके पास। हाँ, रुकैया खाला के पास रिश्ते तो बहुत सूझबूझ होते हैं। भाई खानदान में जितने भी उन्होंने रिश्ते कराए हैं सारे बहुत खुशरलूबी से चल रहे हैं। बस ठीक है, मैं बात करती हूँ उनसे। ठीक है, कर लेना उनसे बात। मैं भी एक मैसेज कर दूंगा उन्हें। ठीक है, खाना ठंडा हो रहा है। ये देखें आपा, इनमें से जो भी आपको समझ आए मुझे बता दें। मैं कल ही बुलाकर मुलाकात करवा दूंगी आप लोगों से। ठीक है, इस वक्त तो मुझे समझ में नहीं आ रही कोई चीज। समझ नहीं आ रही या एक से बढ़कर एक रिश्ते देखकर आप फैसला ही नहीं कर पा रही? यही समझ लो। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, रिश्ता बहुत मुनासिब होना चाहिए, हामिद को पसंद आ जाए। मतलब अच्छा मुनासिब रिश्ता। चलें फिर फिक्र ही ना करें, मैं ऐसा ही रिश्ता ढूंढूंगी। जरूर। नाजली है कहाँ वैसे? ये रहे, आ गई। अच्छा अच्छा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बैठो मेरे पास। माशाल्लाह बड़ी प्यारी है, हूबहू अपनी माँ की जैसी। तुम्हें पता है कि तुम्हारे अब्बा भी इतने शरीफ और नफीस इंसान थे कि क्या कहना। बस अल्लाह की मर्जी, दोनों इस दुनिया से बड़ी जल्दी रुखसत हो गए। खुद तो दुनिया से चले गए, मुसीबत हमारे गले में बांध गई। क्या कुछ कहा आपने? नहीं नहीं, मैं कह रही थी चाय लेना। एक तो मुझे तुम्हारे बाप की समझ नहीं आती। जब देखो कोई बात करो तो तुम्हारा मुकाबला ना वो नाजी से करना शुरू कर देते। मैं तो तंग आ गई हूँ उनकी इन बातों से। और वो मीसरी घुन्नी कहीं की सब समझती हूँ, तुम्हारे बाप के सामने ना मजलूम बनी खड़ी रहती है हमेशा। तो अम्मी जाने देना, आप क्यों इतनी टेंशन ले रही हैं? अरे कैसे ना लूं टेंशन। आज नाश्ते की टेबल पे तुम्हारे बाप ने 10,000 बातें मुझे सुना दी कि तुमने अपनी बच्ची को क्या सिखाया है। सारा दिन तो सोई रहती है, घर का काम आता नहीं है, कुछ करती नहीं है। और जब मैं जवाब दूं ना तो फौरन अपनी भांजी का किस्सा ले आते कि वो तो इतनी अच्छी है, सलीकेमंद है, ये तो दिमाग खराब करके रख दिया है मेरा। और तुम्हें पता है ये जो नाजी है ना, जलती है तुमसे। अब ऐसी भी कोई बात नहीं है, मेरा उसका ना कोई मुकाबला नहीं है। आम सी शक्लो सूरत की है, फैशन स्टाइल का कोई सेंस नहीं है, मेरे दिए हुए कपड़े पहनती है, मेरा उसका कोई मुकाबला नहीं है। और रही बात घर के कामों की, तो मैं इसलिए एजुकेशन नहीं हासिल कर रही कि घर के काम कर करके मासी बनी रहूं। अरे बिल्कुल ठीक कह रही हो। मैं तो उंगलियों पे दिन गिन रही हूँ कि कब इस मनहूस कमबख्त से हमारी जान छूटेगी। वो रुकैया खाला आई थी ना, क्या हुआ? उनसे कोई बात हुई? अरे हाँ, कहा था उससे कि कोई सीधा साधा सा रिश्ता लेके आ जाए, 4 लोगों को बुला के सादगी से निकाह करके इसको दफा करें यहाँ से। अरे तो ठीक है ना, बेस्ट हो गया। क्या बेस्ट? अब आपको किस चीज की टेंशन है? अरे टेंशन तुम्हारे बाप ने दी हुई है। उनसे जब मैंने कहा तो कहने लगे कि नहीं भाई, सादगी से शादी नहीं होगी, 1-2 फंक्शन तो लाजमी होने चाहिए। और ऊपर से जहेज की बात भी की है। मैंने कहा उसको जहेज देंगे तो हमारी बच्ची हमारे सामने, कल उसकी शादी का वक्त आया, हमारे जेब में पैसे नहीं थे तो क्या करेंगे? ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैं अपनी खुशियों और जरूरतों की हिस्सेदार किसी को नहीं बनने दूंगी। अरे तुम फिक्र ना करो, एक बार इस मनहूस को यहाँ से रुखसत होने दो, फिर देखना
मैं तुम्हारी शादी ऐसी धूमधाम से करूंगी कि सारा खानदान देखेगा, और वो जो तुम्हारी जलकुकड़ी फूफियां है ना, उनकी तो आंखें बाहर उबलाएंगी। उनकी तो आंखें पहले ही बाहर रहती हैं मेरी इस्तेमाल की चीजें देखकर। हासत कहीं की जलकुकड़ियां नहीं तो कैसे भाग गई ना इसकी सरपरस्ती लेने से। जानती थी ना पापा को इमोशनल करके बेवकूफ बना लेंगी, सो बना लिया। चालाक लोमड़ियां। मेरा बस चले ना तो तुम्हारी ददियाल के मुंह पे मैं थूकूंगी। दफा करें, कौन मिलना चाहता है उन लोगों से। चाय ठंडी हो गई इतनी बकवास। आपा ये तो सच है कि रिश्ते आसमानों पे ही बनते हैं, लेकिन उन्हें निभाना हम इंसानों का ही काम होता है। ठीक कह रही हैं आप। रुकैया ने तो आपको बता दिया होगा कि हमारी भांजी बहुत सादा तबीयत और नेक है। उसके माँ बाप के गुजरने के बाद उसे हम अपने घर ले आए थे। बस यूं समझें कि हम ही उसके माँ बाप हैं। ठीक कह रहे हैं भाई साहब, आपने वाकई से माँ बाप बनकर पाला है। वो कहते हैं ना बड़े के पैदा करने वाले से ज्यादा पालने वाले का मुकाम होता है। जी जी ऐसे ही है। बस अल्लाह ने हम पे जिम्मेदारी डाली, हमने उसे निभाने की पूरी कोशिश की है। अपने बेटे के बारे में कुछ बताइए। जी जी, माशाल्लाह ये मेरे बेटे की तस्वीर है। माशाल्लाह कनाडा में इसका अपना बुक्स स्टोर है, अपना कैफे है जाती इसका। मैं आपको कागजात वगैरह भी भेज दूंगी ताकि आप अपनी तसल्ली कर लें। जाहिर है लड़की वाले हैं आप। मैंने तो रुकैया को कहा था कोई मुनासिब सा रिश्ता दिखाना, ये कमबख्त सीधा ही कनाडा का रिश्ता उठा ले। माशाल्लाह बहुत अच्छा है आपका बेटा। भाई साहब दौलत इज्जत किसी चीज की कमी नहीं है हमें। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह माशाल्लाह। आओ बेटे यहाँ बैठो। माशाल्लाह बहुत प्यारी है बच्ची आपकी भाई साहब। मुझे अपने बेटे के लिए ऐसी ही बच्ची चाहिए थी, नेक सीरत और खूबसूरत। रुकैया को तो हम काफ़ी सालों से जानते हैं। हमारे ख़ानदान की नई नस्ल की तकरीबन तमाम शादियां रुकैया ने करवाई हैं। हमें पूरा भरोसा है उस पर। अगर ऐसी बात है तो हमारी तरफ से भी हाँ ही समझें। असल में रुकैया जो है वो हमारे घर की बहुत अहम फर्द है। बस तो आपा बस अब मेरा मुंह मीठा करवाइए आप। एकदम ही हाँ कर दिया आपने। भाई थोड़ा सा सोचने का वक्त तो ले लें, सोच के जवाब दे देंगे। अरे बात समझ में आ गई है तो तुम क्यों वहम पाल रही हो? अल्लाह हमारी बच्ची के लिए अच्छा ही करेगा। फिर भी ऐसे थोड़ी हाँ कर देते। बस आप बहन बिल्कुल परेशान ना हो, हमें कुछ नहीं चाहिए, कोई डिमांड नहीं है हमारी। अल्लाह का दिया सब कुछ है हमारे घर पर। ना हमें जहेज चाहिए, बस आपकी बच्ची चाहिए। वो तो हमने पहले ही रुकैया से कह दिया था कि भाई कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ेगा, लेकिन आपने खुद ही मना कर दिया है, तो अब क्या दें? इंशाअल्लाह हमारी नाजी पर आप लोग नाज करेंगे। मेरा दिल कह रहा है कि मेरी बच्ची आप लोगों के घर बहुत खुश रहेगी। बिल्कुल इंशाल्लाह जरूर। कुछ ले ना आप लोग। अरे नहीं नहीं, बस बच्ची को देखकर मेरा पेट भर गया। अल्लाह ताला इसके और मेरे बेटे के नसीब अच्छे करे बस। ओह माय गॉड, अम्मी ये तो बड़ा हैंडसम है ना? और कमबख्ती मारा निगोड़ा रहता भी कनाडा में। क्या कनाडा में? तो ऐसा रिश्ता आपको अपनी बेटी के लिए नहीं मिला? अरे भाई रुकैया से तो मैंने कहा था कि गरीब सा कोई मामूली शक्ल सूरत का लड़का ढूंढ दो, तो वो ये रिश्ता ले आई। अब मैं क्या कह सकती हूँ भाई? कुछ करें अम्मी, मुझे बहुत जेलसी हो रही है। ऐसा करें इस लड़के को ना अपना दामाद बना लें। आपको तो पता है ना मुझे बाहर जाने का कितना शौक है। अच्छा फिक्र ना कर, चलाती हूँ कोई चक्कर। रुकैया से कहती हूँ कि नाजी से रिश्ता तुड़वा के तुझसे जुड़वा दे। हाँ लेकिन देख लीजिएगा अब्बू या नाजी को ना पता चले। अरे पता चल भी जाए तो मुझे कोई परवाह नहीं। इस यतीम की किस्मत में तो यहीं की खाक छानना लिखी है। इसने कहाँ कनाडा वैनेडा जाना, मरी पड़ी रहे दफा हो यहीं। तू फिक्र न कर, हो जाएगा कोई ना कोई काम। क्या रहा है?
हम बड़ों ने तो फैसला कर लिया है, लेकिन तुम्हारी राय जानना भी जरूरी है। अगर तुम्हें कोई इतराज है तो अपने मामू को बता सकती हो। मैंने आपसे पहले भी कहा था मामू जान, आप मेरे हक में जो भी फैसला करेंगे मुझे मंजूर होगा। आप मेरे लिए बाप का दर्जा रखते हैं। आप जो भी फैसला करेंगे मेरे हक में वो गलत नहीं होगा। मुझे तुम पर फख्र है बेटा। तुम्हारी माँ ने तुम्हारी बहुत अच्छी तरबियत की है। थैंक यू मामू जान। तुम बहुत याद आओगी। मैं भी आपको बहुत मिस करूंगी। बेटा, किसी चीज की फिक्र ना करना। मुझसे जो कुछ हो सका मैं करूंगा। तुम मेरी बेटी हो, तुम्हें खाली हाथ तो रुखसत नहीं करूंगा ना। नहीं मामू जान, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। आपका प्यार, आपकी दुआएं मेरे लिए सब कुछ है। अरे वो तो तुम्हारे साथ है और हमेशा रहेगी। जीती रहो, खुश रहो बेटा। रुकैया, मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ। क्यों आपा? मैंने क्या कुछ गलत कह दिया है? अरे भाई, मैंने तुमसे कहा था कि कोई मुनासिब सा रिश्ता बता दो, तुम सीधा कनाडा का रिश्ता ले आई। अरे आपा, आपको तो खुश होना चाहिए। नसीब वालों को ऐसे रिश्ते मिलते हैं। आप देखिएगा, आपकी भांजी बहुत खुश रहेगी। अरे वो मेरी नहीं, मेरे मियाँ की भांजी है। तो रिश्ते नाते तो मियाँ बीवी दोनों के लिए बराबर ही होते हैं। एक ही बात हुई ना। और फिर आप देखिएगा, वो अपने घर में बेहद खुश रहेगी और इसका सवाब जिंदगी भर आपको मिलेगा। मेरी बात सुनो, देखो एक काम करो, इस रिश्ते को ना नाजी से तुड़वा के मेरी बेटी टीना का रिश्ता करवा दो। देखो मैं तुम्हारी फीस भी बढ़ा दूंगी, 2 जोड़े भी दूंगी और सोने की बालियां भी। बहुत माजरत के साथ आपा, लेकिन ना ही मैं लालची हूँ और ना ही बेजमीर। आप कई सालों से जानती हैं मुझे। मैं रिश्ते तुड़वाने का काम नहीं करती, रिश्ते जुड़वाने का करती हूँ। और फिर मेरे अपने आगे भी तो 3 बेटियां हैं। मैं किसी की बेटी के साथ बुरा करूंगी तो क्या अल्लाह नहीं देखेगा? बहुत माजरत, लेकिन मैं ये नहीं कर सकती। फी अमानिल्लाह। अरे वो मेरी रुकैया, कब वक्त नहीं की फोन ही बंद कर दिया। आप अफसोस, सद अफसोस। अरे बात तो सुने, बात सुने, मेरी बात तो सुने। आप तो बात ही नहीं सुन रहे। क्या हो गया है? शर्म आ रही है मुझे तुम्हारी इस छोटी सोच पर। कितना मनफी प्रोपेगेंडा कर रही हो। अरे एक बार तो सोचा होता कि तुम भी एक बेटी की माँ हो। तो बेटी की माँ बन के ही सोच रही थी और उसको रिश्ता तोड़ने का कह रही थी। नाजी हमारी बेटी नहीं है, लेकिन वो मेरी बहन की औलाद है, अपनी सगी औलाद जैसी अजीज है मुझे। मेरे लिए टीना और नाजी में कोई फर्क नहीं है और इस घर में मैं उसके साथ कोई ज्यादती, कोई नाइंसाफी नहीं होने दूंगा। बस भांजी की फिक्र करना, बेटी की नहीं। अरे जो अल्लाह ने मेरी बेटी के नसीब में लिखा है वो उसे मिलकर रहेगा। कोई किसी का नसीब नहीं ले सकता। और उस दिन तुम खुद ही तो कह रही थी कि रिश्ते आसमानों पर बनते हैं। अरे मुझे अपने रब पर पूरा भरोसा है कि वो जो करेगा मेरी बेटी के लिए अच्छा ही करेगा। लेकिन वो बस अब मैं कोई और बात सुनना नहीं चाहता। घर में शादी का माहौल है, मैं कोई बदमज़गी नहीं चाहता हूं। और हाँ, आज के बाद इस घर में कोई ऐसी वैसी बात नहीं होगी, समझी तुम? समझ गई, भांजी का ही सोचते रहना। अच्छा भाई साहब, ये मेरा बेटा आपके सामने बैठा हुआ है। आपने जो पूछना है पूछ लें, आप तसल्ली कर लें अपनी। अरे कैसी बातें कर रही हैं बहन, हमने क्या पूछना है? आप भले लोग हैं,
हमारे दिल को भले लगे तभी तो ये रिश्ता तय किया है। आगे मेरी बेटी की किस्मत तो आपकी बेटी की वाकई बहुत अच्छी है। जब से मामा ने रिश्ता तय किया है तब से मेरा बिजनेस और ज़्यादा तरक्की कर रहा है। आई फील माई सेल्फ सो लकी जो नाजी मेरी लाइफ पार्टनर बन रही है। माशाल्लाह माशाल्लाह। मम्मी, लड़का तो तस्वीर से ज्यादा रियल में देखने में हैंडसम है। चुप करो, जी न जलाओ मेरा। मेरा भी तो दिल जल रहा है ना। बहन, ये कुछ चीजें मैं लेकर आई थी अपनी बेटी के लिए। उमैर बाहर से लेकर आया था ये सब सामान वगैरह। रख दे। बहन, इसकी क्या जरूरत है? अरे नहीं, जरूरत क्यों नहीं है, मैं अपनी बेटी के लिए बहुत शौक से लेकर आई हूँ सब। बस आप जल्दी से मुझे शादी की तारीख दे दीजिए। ये तो आपने बतानी है कि उमैर की छुट्टी कब तक है। वैसे आप कोई भी तारीख तय कर लें, हमें बता देना, हम बात कर लेंगे। वाह, टीना, आओ ना, बैठो। हम भी तो देखें तुम्हारे ससुराल वाले क्या क्या देकर गए हैं। वैसे मुझे तो ये सारा सामान 2 नंबर लग रहा है। पता है, अपनी मार्केट में सब कुछ मिल जाता है और मेड इन पाकिस्तान होता है, लेकिन कनाडा का स्टिकर लगा देते हैं। चलो खैर, सामान बेशक नकली है लेकिन लड़का तो असली है ना। हमने तो कनाडा का नाम सुन के ही शादी के लिए हाँ की थी। अब इसमें लड़का प्यारा निकल आया तो ये तो तुम्हारा बोनस है। सच पूछो तो मुझे कनाडा जाने का कोई क्रेज नहीं है। मैं अपने मुल्क में भी खुश हूँ। कम ऑन नाजी, बंदा भले गरीब हो लेकिन उसकी सोच तो अमीर होनी चाहिए ना। लेकिन तुम्हारी तो सोच भी गरीबों वाली है, सस्ती सी। खैर छोड़ो, तुम्हें उमैर पसंद तो आया ना? इनकार करने की कोई वजह तो? अच्छा, मुझे तो ऐसा नहीं लगा। लड़का तो बहुत फ्लर्ट लग रहा था मुझे। पता है, थ्रू आउट टिकटिकी बांध के मुझे ही देखे जा रहा था। उसका बस नहीं चल रहा था कि अभी कह दे मुझे नाजी से नहीं टीना से शादी करनी है। अब तुम बुरा मत मानना, लेकिन मुझे जैसा लगा मैंने तो बता दिया। बस यही सामान है, और भी है। नहीं, और भी है। कहाँ थी तू? नाजी के रूम में। उस मनहूस के कमरे में क्या कर रही थी? सामान देखने गई थी जो उसके ससुराल वाले देकर गए। एक से बढ़कर एक और ब्रांडेड चीजें आई हैं। सिर्फ परफ्यूम ही पूरे 15,000 रुपए का है और मेकअप, उसका तो आप पूछे ही मत। इतना महंगे ब्रांड का सामान लेकर आए, सिर्फ 1 सवा लाख का तो मेकअप ही होगा। 1 सवा लाख? और फिर वो क्रीम, वो तो पूरे पाकिस्तान में कहीं मिलती ही नहीं है। और मैंने ऑनलाइन देखी थी, वहां भी नहीं मिल रही थी। सिर्फ 3 दिन में रंग गोरा और स्किन एकदम फ्रेश। सच पूछें तो मुझे आग लग गई ये सब देख के। आग? आग तो मैं लगाऊंगी, ऐसी कि लड़के वाले शादी तो क्या, उसकी शक्ल देख के डर जाएंगे।
अब ये केमिकल जाएगा स्क्रीन में। अब तुम्हें पता चलेगा कि जलन क्या होती है। तुम्हारी शक्ल देख के वो फौरन शादी से इनकार कर देंगे और मैं मौके से फायदा उठाते हुए अपनी बेटी का हाथ उनके हाथ में दे दूंगी। मैं भी देखती हूँ तुम कैसे ये सारा इम्पोर्टेड सामान इस्तेमाल करती हो। और ये क्रीम, ये तो मैंने इतनी ढूंढी मगर कहीं मिली ही नहीं। अब आएगा मज़ा। जलन क्यों हो रही है मुझे? मेरी स्किन जल रही है। अम्मी! 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 अम्मी मेरा चेहरा जल रहा है! अम्मी! अम्मी! क्या हुआ? अम्मी मेरा जलन हो रही है। मेरे चेहरे में जलन हो रही है। हाथ तो हटा। टीना बेटा क्या हुआ? बहुत जलन हो रही है अम्मी। अरे क्या हुआ बेटा? पता नहीं, तो हाथ तो हटा। बेटा हाथ तो हटाओ, देखने क्या तो हुआ? ये क्या हो गया? कुछ करे। बहुत जलन हो रही है। अच्छा। इसको हॉस्पिटल लेके चलो। आओ बेटा। लाइट बंद कर दे प्लीज। लाइट बंद कर दे अम्मी। इस तरह कमरे में कब तक बंद रहोगी? अब तो नाजी की शादी को भी 2 महीने गुजर गए। लाख कोशिशों के बाद भी उसे कनाडा जाने से नहीं रोक सके अम्मी। ये इस बात का सबूत है कि हम चाह कर भी अपनी किस्मत से नहीं लड़ सकते। हमने उसका बुरा चाहा और अल्लाह ने हमें हमारे किए की सजा दे दी। कसूर मेरा है, मैं उसका चेहरा जलाना चाहती थी, लेकिन रुकैया ठीक कहती थी कि
किसी की बेटी का बुरा चाहो तो तुम्हारी अपनी औलाद के आगे आता है। टीना, मुझे माफ कर दो बेटा। अभी आप मुझसे क्यों माफी मांग रही हैं? आपके गुनाह में मैं बराबर की शरीक थी। मेरी भी उतनी गलती थी जितनी आपकी। हमें अपने रब से माफी मांगनी चाहिए। हमें अपने रब से माफी मांगनी चाहिए। या अल्लाह, मुझे माफ कर, मुझे माफ करना मेरे मौला, मुझे माफ कर। इसे कहते हैं मुकाफात।